नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो मैंने देखी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, और क्या ये मूवी मार्वल का कमबैक करा पाएगी ये तुम डिसाइड करो पूरी वीडियो देखने के बाद। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है सू से, जो कि रीड को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देती है। रीड ये सुन के पहले तो शॉक होता है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे थे पर कुछ हो नहीं रहा था। अरे रीड भाई, मुझे बुला लेते, मैं एक्सपर्ट हूँ इन चीजों में। सू रीड को आश्वासन देती है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता चलता है कि आज से 4 साल पहले ये लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गए थे। जब वो लोग वापस आते हैं तो ये लोग कंप्लीटली बदल चुके थे, क्योंकि अब इनके पास सुपर पावर्स आ चुकी थी। ये लोग अपने सुपर पावर्स से अब लोगों की मदद करते हैं, और ये काम करते हुए इन लोगों को 4 साल हो चुके हैं। इस दुनिया के लोग इनके कामों से बहुत ज्यादा खुश है और इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और मैं भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ सू को। बाकी लोगों से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जॉनी और बेन को, जो कि डिनर के लिए आ चुके हैं। पर पहली बार रीड और सू लेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो लोग आते हैं तो उनके बिहेवियर से बेन समझ जाता है कि सू प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद जॉनी बहुत ज्यादा खुश होता है। सू को गले लगाते हुए कहता है कि वो दुनिया की बेस्ट मॉम बनेगी। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। लोग खुश थे, पर उनके मन में ये भी सवाल था कि क्या ये बेबी सुपर पावर्स के साथ पैदा होने वाला है या फिर नहीं। इस तरफ रीड अपने बेबी के लिए उसके आने से पहले सारी तैयारी कर रहा होता है। घर को उन सारी चीजों से बदल रहा होता है जो कि बेबी के लिए हानिकारक हो सकती हैं। रीड के पास स्पेस से एक नया सिग्नल आता है, जिसको कि वो जॉनी को दे देता है। वो जॉनी को अपना नया ब्रेस टेलीपोर्टेशन डिवाइस दिखाता है, जिससे कि वो एक अंडे को 8 मीटर दूर तक टेलीपोर्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। पर इस टेलीपोर्टेशन में इतनी ज्यादा पावर लगती है कि बिल्डिंग की पूरी पावर सप्लाई चली जाती है। इधर सू रीड को खोजते हुए आती है, जहाँ पे रीड सू के ऊपर कुछ टेस्ट करने लगता है। हम लोग देख पाते हैं कि रीड अपने बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनका डीएनए कॉस्मिक रेडिएशन से बदल गया है, तो हो सकता है उनके बच्चे में भी उनकी तरह ही कुछ शक्तियां आ गई हों। पर सू उसका हाथ अपने पेट में रखती है और उसको दिखाती है कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब हम बेन को देखते हैं, जो कि बाहर घूम रहा था। वहीं पे कुछ बच्चे उसे सामने वाली रखी कार को उठाने को बोलते हैं। बेन पहले तो ऐसा दिखाता है कि वो कार को उठा नहीं पा रहा है, पर दूसरी बार में वो इसे बड़ी आराम से उठा लेता है। बेन की मुलाकात इन बच्चों की टीचर से होती है, जहाँ हम लोग इनकी बातों से समझ पाते हैं कि दोनों के बीच में आगे जाके कुछ हो सकता है। रात को सभी एक साथ फिर से डिनर के लिए रेडी हो रहे थे, तभी आसमान एकदम आग से भर जाता है। आउटर स्पेस से कुछ एंटर करता है। सभी जल्दी से वहां पहुंचते हैं। यहाँ पे हम लोग क्विक सिल्वर को देख पाते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लोगों को ये कहती है कि उनकी दुनिया बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, तो जितना टाइम उनके पास बचा है वो अपने लोगों के साथ बिताएं, खुश रहें और एंजॉय करें, क्योंकि उनकी दुनिया को खत्म करने के लिए गैलेक्टस आ रहा है। ये बोल के सिल्वर सर्फर वहां से जाने लगती है, पर उसका पीछा करते हुए जॉनी उसके पीछे पड़ जाता है। आउटर स्पेस में सिल्वर सर्फर जॉनी को अपने लैंग्वेज में कुछ कहती है, पर ऑब्वियस सी बात है जॉनी को वो कुछ समझ में नहीं आता। इस तरफ रीड सारे ऐसे प्लैनेट ढूंढ रहा है जो कि हाल फिलहाल में खत्म हुए हैं, और वो उन सभी में एक पैटर्न नोटिस करता है। जो भी प्लैनेट्स खत्म हुए हैं उन सभी में सिल्वर सर्फर गई थी। रीड डिसाइड करता है कि इससे पहले कि गैलेक्टस उन तक पहुंचे, वो गैलेक्टस तक पहुंचेंगे। जॉनी इन लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि जब वो सिल्वर सर्फर का पीछा कर रहा था, उसने जॉनी को अपने लैंग्वेज में कुछ कहा था, पर इनमें से कोई भी जॉनी की बात को सीरियसली नहीं लेता। स्पेस में जाने से पहले रीड जॉनी को उसके नए डिजाइन किए हुए सूट्स देता है, जिसे पहन के जॉनी आउटर स्पेस में भी अपने पावर्स को यूज कर पाएगा। पर रीड उसको ये भी वार्न करता है कि अगर उसने अपने पावर्स को यूज किया तो 10 मिनट में ही सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जाने से पहले रीड इन लोगों को आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग सभी को बचा लेंगे। नाउ सभी अब रॉकेट में बैठ के स्पेस की ओर निकल जाता है। ये सभी वार्म होल के थ्रू सिल्वर सर्फर की एनर्जी सिग्नल्स को ट्रेस करते हुए उस प्लैनेट पे पहुंचते हैं जहाँ पे गैलेक्टस हो सकता है। उस प्लैनेट पे पहुंच के ये लोग देखते हैं कि ये प्लैनेट तो खत्म हो रहा है। फैंटास्टिक फोर उसके पास जाके देखने की कोशिश करता है, पर एक लाइट की बीम आती है और सभी को स्कैन करती है और सू के पेट पे आके रुकती है। तभी वहाँ पे सिल्वर सर्फर आती है इनको ले जाने के लिए। सिल्वर सर्फर यहाँ पे ये भी कहती है कि फैंटास्टिक फोर को वहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब ये ऐसा क्यों कह रही है वो हम लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गैलेक्टस के पास जाके ये लोग देखते हैं कि गैलेक्टस बिल्कुल अपने नाम की तरह ही बहुत बड़ा था। इन लोगों से कहता है कि उनके अंदर शक्ति है सब कुछ ठीक करने की। रीड को लग रहा था कि गैलेक्टस उन चारों की बात कर रहा है, पर गैलेक्टस सू के कोख में पल रहे उनके बच्चे की बात कर रहा था। गैलेक्टस को पता चल गया था कि सू और रीड का बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल कि वो गैलेक्टस की भूख को हमेशा के लिए मिटा सकता है। रीड गैलेक्टस से डिसएग्री करते हुए ये कहता है कि उसने सभी तरीके के टेस्ट किए हुए हैं, उनके बच्चे के पास कोई भी पास नहीं है। पर यहाँ पे देखो हो क्या रहा था कि सू और रीड का बच्चा अपने ही पेरेंट्स से अपनी पावर्स को छुपा रहा था। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो इनका बच्चा है वो कितना ज्यादा पावरफुल है एंड क्यों गैलेक्टस को इनका बच्चा चाहिए। गैलेक्टस उनके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि अगर वो गैलेक्टस को अपना बच्चा दे देते हैं तो उनके प्लैनेट को नहीं खाएगा, पर रीड इससे अग्री नहीं करता, जिसपे कि गैलेक्टस उन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सू के पेट में
पेन शुरू हो जाता है। नाउ यहाँ पे फैंटास्टिक फोर जैसे तैसे करके अपने शिप पे आते हैं, जहाँ पे सू का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। इस मोमेंट पे सू कहती है कि उसका बेबी आने वाला है, मींस कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। ये लोग अपने शिप को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर इनका पीछा सिल्वर सर्फर छोड़ती नहीं। रीड प्लान बना के सिल्वर सर्फर को एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर कैद कर देता है, जिससे कि उसको निकलने में करीबन 1 महीने लग जाएंगे। पर इसी चक्कर में उनके शिप का जो फ्यूल है वो भी बहुत कम था, इतना ज्यादा कम था जिससे कि वो लोग अपने प्लैनेट वापस नहीं जा सकते थे। इसका सॉल्यूशन रीड ये निकालता है कि ये लोग अपने शिप को इस तरीके से सेट करेंगे कि उस न्यूट्रॉन स्टार की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे पावर लेके वो लोग अपने अर्थ तक वापस जा पाए। इधर सू अपने बच्चे को जन्म देती है और दूसरी तरफ ये लोग भी अपने अर्थ वापस पहुंच जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि फैंटास्टिक फोर को स्पेस में गए हुए 1 महीने हो चुके थे। ऑफ कोर्स टाइम डायलेशन का फर्क है यहाँ पे। जब वो लोग वापस आते हैं तो लोग सवालों की लाइन लगा देते हैं। रीड उन सभी से कहता है कि अब तक वो लोग गैलेक्टस को हरा नहीं पाए हैं, गैलेक्टस एक बहुत ही बड़ी कीमत मांग रहा था। रीड इन सभी को बताता है कि कैसे गैलेक्टस इन सभी के बदले उनके बच्चे को मांग रहा था, जिसपे ये सभी लोग कहते हैं हाँ तो दे देते अपना बच्चा। इसकी बैंड की आसान फरामोश साले। लोग पूछते हैं कि क्या वो लोग सेफ है, जिसपे रीड जवाब देता है पता नहीं। फैंटास्टिक फोर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनको अब करना क्या है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया का माहौल एकदम खराब हो जाता है। लोग अब इस बात को सपोर्ट करने लग गए थे कि रीड और सू को अपना बच्चा गैलेक्टस को दे देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया बच सके। रीड के दिमाग में अपने बच्चे फ्रैंकलिन को एज अ बेट यूज करने का ख्याल आता है, पर सू ऐसा करने से साफ मना कर देती है। सू फ्रैंकलिन को लेकर सभी के सामने जाती है और एक स्पीच देती है, जहाँ पे वो कहती है कि वो दुनिया को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी तो नहीं देगी, पर अपने बच्चे को भी बचाने के लिए वो दुनिया की कुर्बानी नहीं देगी। आई मीन लड़कियों की बातें यार, वही समझे। खैर जब सू घर वापस आती है, रीड उसे बताता है कि उसने एक लीवर बना लिया है। हमने देखा था कि रीड ने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाई थी, जिसका यूज करके वो अपने प्लैनेट को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देगा जहां पे गैलेक्टस को आने में कई सालों हजारों साल लग जाएंगे। अब पूरी दुनिया मिलके बड़े बड़े टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाने में लग जाती है, पर अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। मसला ये था कि ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रीड पूरी दुनिया से कहता है कि उन सभी को अपने घरों की सारी लाइट्स ऑफ करनी होंगी। अब वो दिन आ चुका है जब ये अपनी दुनिया को टेलीपोर्ट करने वाले थे। दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं, जो कि स्पेस से जितने भी सिग्नल्स आए थे उन सभी को डिकोड करने में कामयाब हो चुका था। अब देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, पर तभी एक एक करके उनके सारे टेलीपोर्टेशन डिवाइस बंद होने लगते हैं। वहाँ पे सिल्वर सर्फर आ चुकी थी, जो कि एक एक करके सारे टेलीपोर्टेशन डिवाइस को खराब करते हुए जा रही थी। जॉनी उसे इनकाउंटर करता है और उसे सारे मैसेजेस दिखाता है, जो कि उन सारी दुनिया से आई थी जिनको गैलेक्टस ने डिस्ट्रॉय किया था। सारी चीजें देख के सिल्वर सर्फर का दिल बदल जाता है और वो वहां से चली जाती है। अब क्योंकि सारे डिवाइसेस तबाह हो चुकी हैं, तो फैंटास्टिक फोर अपनी अर्थ को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। तो इनके पास एक आखिरी रास्ता बचता है कि वो फ्रैंकलिन को एज अ बेट यूज करे। इनका प्लान था कि ये लोग गैलेक्टस को फ्रैंकलिन का लालच देके उस पोर्टल वाली जगह पे लाएंगे और गैलेक्टस को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देंगे जो कि उनकी अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर हो। तो इन शॉर्ट ये समझो कि इनका प्लान अब ये था कि ये तो अब इनकी अर्थ को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये लोग ऐसा करेंगे कि अब अपनी अर्थ की जगह गैलेक्टस को टेलीपोर्ट कर देंगे। पर टेलीपोर्ट करने से पहले फैंटास्टिक फोर अपने शहर के जितने भी लोग थे सभी को अंडरग्राउंड दुनिया में भेज देते हैं, क्योंकि गैलेक्टस इतना बड़ा था कि बस उसके कदम भर रखने से कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। अगले दिन जब गैलेक्टस अर्थ पे एंट्री लेता है तो उसके एक एक कदम से पूरी धरती हिलने लगती है। गैलेक्टस पूरे एरिया को स्कैन करता है और वहां पे जाता है जहां पे फ्रैंकलिन था। गैलेक्टस जैसे ही फ्रैंकलिन के पास पहुंचता है, फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को वहां से हटा के अपने बिल्डिंग में सेफ पहुंचा देते हैं। गैलेक्टस बस एक कदम दूर था पोर्टल में कदम रखने से, पर वो इनका प्लान समझ जाता है और सीधे फ्रैंकलिन के पास जाने लगता है। सारे फैंटास्टिक फोर्स के मेंबर मिलकर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सिर्फ कोशिश ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके लीक से गैलेक्टस बहुत ही बाहर था। वो इजीली इन सभी को हरा देता है और फ्रैंकलिन के पास जाके उसको उठा लेता है। सू को होश आता है और वो जब देखती है कि गैलेक्टस उसके बच्चे फ्रैंकलिन को ले जा रहा है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करती है और काफी हद तक गैलेक्टस को रोकने में कामयाब भी रहती है। जब तक सू गैलेक्टस को रोकी हुई है, जॉनी, बैन, रीड फ्रैंकलिन को गैलेक्टस के हाथों से बचा लेते हैं। सू अपनी पूरी जान लगा के गैलेक्टस को पोर्टल में ढकेल देती है। सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, पर तभी गैलेक्टस पोर्टल से वापस बाहर आने लगता है। ये देख के जॉनी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि फ्रैंकलिन से कहना कि वो अपने अंकल का फेवरेट था। जॉनी अपने आप को सैक्रिफाइस करता उससे पहले ही सिल्वर सर्फर आके गैलेक्टस को अपने साथ पोर्टल के अंदर ले जाती है। इस तरह जब सभी सू के पास आते हैं तो पता चलता है कि सू की तो सांसें चल ही नहीं रही है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सू ने गैलेक्टस को रोकने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी, जिस वजह से वो अब मर चुकी है। ये बात जान के सभी अब बहुत ज्यादा दुखी थे, पर तभी फ्रैंकलिन अपनी माँ के ऊपर आ जाता है और उससे
अपनी पावर से जिंदा कर देता है। अब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि फ्रैंकलिन इतनी छोटी उम्र से ही इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर पा रहा है। एंड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मार्वल यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं कर सकता इटर्निटी को छोड़ के। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि फ्रैंकलिन इतनी छोटी उम्र से इटर्निटी के पावर के लेवल के बराबर है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम 4 साल बाद की कहानी को देख पाते हैं, जहाँ पे फ्रैंकलिन अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और सू उसे बुक रीड करके सुना रही होती है। सू दूसरी बुक लेने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां से जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि एक हुड पहना हुआ आदमी फ्रैंकलिन के पास बैठा हुआ है। और ये बैठा हुआ आदमी और कोई नहीं, डॉक्टर डूम है। इसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती क्योंकि अगर शक्ल दिखाते तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाते। खैर जोक्स असाइड, हम लोगों को चेहरा देखने को मिले या ना मिले, लेकिन हम सभी को पता ही है कि चोली के पीछे क्या है। एंड क्रेडिट में हम लोगों को कुछ खास नहीं दिखाया जाता, तो वो जानने का कोई फायदा नहीं है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।